जय श्री कृष्ण। इस धरती पर मनुष्यों में विभिन्नता दिखाई देती है। कोई किसी काम को करने में श्रेष्ठ है तो कोई किसी को, और कोई सेवा धर्म के कार्य को बहुत खूबी से निभाता है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन्हीं कामों के आधार पर पूरी मानव जाति को वर्ण आश्रम धर्म में विभाजित किया गया था। और वो वर्ण आश्रम धर्म थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आरंभ में इन 4 वर्णों का विभाजन पूरी तरह से व्यक्ति के कर्मों के आधार पर किया गया था और चारों ही वर्णों के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण समाज में अपनाया जाता था। पर धीरे धीरे समय बदला और इन कर्मों की प्रक्रिया में, इन कर्मों के तरीकों में भी परिवर्तन होता गया। और धीरे धीरे ये परिवर्तन इस प्रकार बढ़ा कि ब्राह्मण चाहे वो ज्ञान से परिपूर्ण कार्य करें या ना करें, पर अगर वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय चाहे अपने क्षत्रिय धर्म को निभाए या ना निभाए, चाहे कोई अन्य कार्य करे, पर वो क्षत्रिय कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार जो वैश्य के घर में जन्म लेगा या शूद्र के घर में जिसका जन्म होता है, वह चाहे उस कार्य को करे ना करे, पर वो शूद्र कहलाएगा। तो ये जो कर्म के आधार पर पहले वर्णों का विभाजन था, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया और वो वर्ण धर्म निम्न स्तर के हो गए कि जो जिस कोटि में जन्म लेता है वह उसी कोटि का माने जाने लगा, अर्थात इसके स्वरूप में भिन्नता आ गई। चाहे इनमें भिन्नता आ गई, पर किस वर्ण का क्या धर्म है उसका स्वरूप पुनः श्री कृष्ण इसका वर्णन करते हैं कि हमने जो इस धरती पर मानव जाति का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कर्म, ये जो कर्म के आधार पर इसका विभाजन किया, मूल रूप से वही एक वास्तविक सत्य है। और अब वो जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण का क्या कर्म है? तो ब्राह्मण के कर्म, क्योंकि प्राचीन काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरह से कर्म पर आधारित थी। उसका ये जो रूप, जो आज विकृत रूप हमारे सामने है, वो अलग है। उसका श्री कृष्ण आधार नहीं मानते, पर वो वर्ण आश्रम धर्म में ब्राह्मण का क्या कर्तव्य था, ब्राह्मण के क्या स्वाभाविक गुण थे, उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं कि जो हमने कर्म के आधार पर इस मानव जाति को 4 भागों में बांटा, तो उसमें ब्राह्मण का क्या गुण है। तो ब्राह्मण का गुण है क्षमा, दमस, तपा, शोचम, शांतिर, आर्जवम च, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, ब्राह्म कर्म स्वभावजम। क्षमा, शांति, दमः नियंत्रण, तपा तप, शांति शुद्धता, धैर्य, सत्यनिष्ठता, ज्ञान, विवेक और प्रलोक में विश्वास, ये सब ब्राह्मणों के कार्य में उनके स्वाभाविक गुण थे। तो ब्राह्मणों के क्या स्वाभाविक गुण थे? शांति, अर्थात उनको कभी जीवन में क्रोध नहीं करना, संयम, अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखना, तप, तपस्या करना, तप का पूरी तरह से पालन करना, आर्जवम, सरलता, ज्ञानम, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, सत्यनिष्ठा, विवेक शक्ति का आश्रय लेना और ब्रह्म प्रलोक में विश्वास करना, ये सारे के सारे ब्रह्म के कार्य थे। अर्थात जब हमने समाज को बांटा कि ज्ञान का आदान प्रदान, शिक्षा का आदान प्रदान ब्राह्मण का कार्य है। तो सात्विक गुणों की प्रधानता से संपन्न लोग क्या कहलाते थे? ब्राह्मण। अर्थात जो पूरी तरह से सत्व गुण से युक्त होते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। और उनके मुख्य कार्य क्या थे?
तपस्या करना, मन की शुद्धि का अभ्यास करना, क्योंकि कोई भी काम करो उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि ब्राह्मण को अभ्यास नहीं करना पड़ता। ब्राह्मण को भी अगर वेदों में या अन्य ग्रंथों में बताए गए तथ्यों का पालन करना है तो वो तथ्यों की आदत उसको तभी पड़ेगी जब वो उसका अभ्यास करेगा। भक्ति करना, दूसरों को अपने आदर्शों से प्रेरित करना। हम गुरु के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं? आचरति इति आचार्य, अर्थात जो आचार्य कहलाने के योग्य वही व्यक्ति है जो पहले उन का आचरण स्वयं करता है। अगर आप उसका आचरण स्वयं नहीं करोगे तो आप किसी को उसका पालन करने की उपदेश नहीं दे सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक माँ अपना बेटा, उसका बेटा बहुत झूठ बोलता था और कभी कहना नहीं मानता था, हमेशा जो भी काम करना झूठ का आश्रय लेना। माँ बड़ी दुखी हुई, बार बार माँ अपने बच्चे को समझाती है पर बच्चा समझता ही नहीं। वो कहता कि आज तो मैं किसी गुरु के पास तुम्हें ले जाऊंगी। तो दयानंद तो वो स्वामी जी के पास उसको अपने बेटे को लेके गई और उन्होंने किसी स्वामी जी के पास उनको लेके गई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बिल्कुल कहना नहीं मानता और झूठ से बाज नहीं आता और इस चीज़ को छोड़ता नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम मतलब ये इस चीज़ के लिए भी मैं इसको मना करूं तो वो उस चीज़ के लिए भी मना नहीं होता। तो स्वामी जी ने कहा 1 हफ्ते के बाद इसको लाना तो मैं इसकी जितनी भी बुरी लत है इसको छुड़वाने का प्रयत्न करूंगा। 1 हफ्ता बीत गया। वो पुनः उस बच्चे को लेके स्वामी जी के पास गई। स्वामी जी ने उसने यही कहा कि तुमने इसका सेवन नहीं करना। तो उनकी माँ बड़ी हैरान हुई कि 1 हफ्ता लगा दिया स्वामी जी ने और उन्होंने बच्चे को केवल इतना ही कहा इसका सेवन नहीं करना। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आपने तो इसको यही कहा। वो कहता है कि मैं किसी को उस चीज़ के करने के लिए तभी प्रेरित कर सकता हूँ, पहले मैं उस चीज़ों को छोड़ूंगा। तो जब गुरु स्वयं वैसा आचरण करता है तभी वो किसी दूसरे को वैसा आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। एक अध्यापक बच्चे को कहे तू क्लास में कभी लेट नहीं आए, तुमने आना, स्कूल में कभी लेट नहीं आता। अगर वो अध्यापक स्वयं स्कूल में लेट आएगा तो कैसे उस शिष्य को कह सकता है कि तुम स्कूल में देर से मत आओ। तो अगर उसको हमने ये सीख देनी है तो पहले अध्यापक को स्वयं उसका आचरण अपने ऊपर करना है, तभी हम कह सकते हैं कि बच्चे को स्कूल में समय पर आना है। तो ब्राह्मण वास्तविक रूप से तभी है जो श्री कृष्ण ने कहा, शांति, संयम, शुद्धता, तपस्या, धैर्य, सत्यनिष्ठा, विवेक, ज्ञान, इन सब का अगर वो पालन करता है तभी वह अपने शिष्य को कह सकता है कि तुम इनका पालन करो। और इसके लिए किसकी आवश्यकता है? इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभ्यास के बिना व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर सकता। हर एक चीज़ के लिए जीवन में अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर हमने इन गुणों को अपने अंदर लाना है तो प्रतिदिन इसकी अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो अगर हमने अन्य वर्गों को इन गुणों को करने के लिए प्रेरित करना है तो हमें पहले इन गुणों को अपने अंदर लाना है। तो प्रकृति उन्हें ज्ञान के प्रेम की ओर प्रवृत्त करती है कि नहीं? ब्राह्मण को किन गुणों के लिए प्रेरित करती है? जो गुण श्री कृष्ण ने इस श्लोक में गिनवाए, शांति, संयम, तपस्या। प्रकृति के संपर्क से व्यक्ति इन गुणों को निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपने अंदर
इनको लागू करता है। इसलिए शिक्षा प्रदान करना और ज्ञान को पोषित करना, ज्ञान को बढ़ाना तथा सबके साथ उस ज्ञान को बांटना भी उनका महत्वपूर्ण कार्य था। यद्यपि वे स्वयं राज्य के जितने भी कार्य थे उनमें भाग नहीं लेते थे, परंतु वे जितने भी अधिकारी लोग थे उनका मार्गदर्शन करते रहते थे। शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न थे, इसलिए सामाजिक और राजनीतिक विषयों के संबंध में उनके विचारों का बहुत महत्व था। तो ब्राह्मण जो कि सबसे उत्तम माने जाते थे, वो माने जाते थे कि ये सभी प्रकार के गुणों से युक्त थे, और वो गुण थे नियंत्रण, संयम, तपस्या, शुद्धता, सत्यनिष्ठता, ज्ञान, विवेक और उस परमपिता परमात्मा और परलोक में विश्वास करना। पर इन गुणों को आप पाओगे कैसे? इन गुणों को अपने अंदर लाओगे कैसे? वो तभी लाओगे जब उस परमपिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ोगे। और नाता कैसे जुड़ेगा? जब आप किसी न किसी ग्रंथों से अपना संबंध स्थापित करोगे। तो ये संबंध स्थापित होता है जब आपस में हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के द्वारा कही गई बातों को सुनते हैं और उनके विचारों को जानते हैं, समझते हैं और जीवन में लागू करते हैं। उसके लिए जुड़ते हैं इस चैनल से, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और परम पिता परमात्मा से नाता जोड़ते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक का बटन आप जितनी बार चाहो अगर लाइक करते हो तो ज़रूर दबाइए और उस परमात्मा की कृपा को पाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए इस चैनल से जुड़कर और परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़कर। जय श्री कृष्ण। और जुड़ते हैं गीता के इन अनमोल रत्नों से, अपने आप को जोड़ते हैं और जीवन को सार्थक करते हैं।